फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें पूरे डिटेल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहले पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, यानी पहले पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला पॉइंट है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पूरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1951 में। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। पूछे नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर की गई थी? पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। पूछे भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है? तो भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाने का। बात आई है योजना आयोग की, इसके बारे में देख लेते हैं। गठन पूछे तो 15 मार्च 1950 को। पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा थे। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। आइए इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। बात आई है पहली पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में देख लेते हैं पूरे डिटेल में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पूछे किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में? तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना सफल रही। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर पूछे तो 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर था 3.6%। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, जैसे भाखड़ा नांखल बांध परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजनाएं। 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं इस योजना में, कई इंपॉर्टेंट परियोजनाएं शुरू की गई थी लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट है। पहला है भाखड़ा नांखल बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। बात आई है दूसरी पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 1961 इसका कार्यकाल है। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया।
एग्जाम में पूछता है राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी देश के सहयोग से। और कब स्थापित किया था, तो 1959 में। और कहाँ पर, उड़ीसा में। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। भिलाई पूछे छत्तीसगढ़ में और राउरकेला उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है इस पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर पूछे तो 4.5%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 4.27% था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आज बात आई है तीसरी पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में पूरे डिटेल में देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बढ़ाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना विफल हो गई थी। यह योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहला योजना अवकाश आया था। नेक्स्ट पॉइंट है चीन भारत युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। किसके कारण हुई थी, भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना का लक्षित वृद्धि दर पूछे 5.6%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 2.7% था। यह योजना सफल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश की अवधि थी, जो कि 3 वर्ष तक थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पहला योजना अवकाश के बारे में देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया, यानी तीसरी पंचवर्षीय को रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि यह योजना अवकाश का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि, इसका ऑप्शन नंबर 8 का ए से हो जाएगा 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें हम लोग पूरा टोटल 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे। बात आई है चौथी पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में पूरे डिटेल में देख लेते हैं। यह योजना 1969 से 1974 तक चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश की गई थी, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना को, तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है। चौथी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति ने कृषि को क्या किया था, बढ़ावा दिया था।
हरित क्रांति की शुरुआत पूछे तो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। लेकिन अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक का नेतृत्व पूछे तो MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर पूछे तो 5.6%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.6% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल तक ही चली थी? 4 साल तक कौन पंचवर्षीय योजना चली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक ही चली थी। पांचवी मतलब पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल तक चलती हैं, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक ही चली थी। इसके बाद बात आई है पांचवी पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में पूरे डिटेल में देख लेते हैं। यह वो योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा पूछे किस योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना का लक्षित विकास दर 4.4%, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% था। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का ए से हो जाएगा 1978 से 1980। अगर पूछे पहली योजना अवकाश तो 1966 से 1969 पहली योजना अवकाश की अवधि थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात आई है दूसरी योजना अवकाश, इसके बारे में देख लेते हैं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय, तो इसका ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर 15 का सी से हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड की स्थापना पूछे तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। इसका छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? इसका ऑप्शन नंबर 17 का बी से हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन नंबर 19 का ए से हो जाएगा रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तीसरा योजना अवकाश की अवधि, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1990 से 1992 में तीसरा योजना अवकाश की अवधि थी। और पूछे पहला योजना अवकाश तो 1966 से 1969, और दूसरा योजना अवकाश पूछे तो 1978 से 1980 तक दूसरा योजना अवकाश था। और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 में, यानी पहला योजना अवकाश 3 साल, दूसरा योजना अवकाश 2 साल, और तीसरा योजना अवकाश भी 2 साल तक चला था। ये बात आई है तीसरा योजना अवकाश, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन नंबर 24 का ए से हो जाएगा। मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1997 से 2002, यहाँ 2002 होना चाहिए। 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन नंबर 29 का ए से हो जाएगा। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इस बार 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात आई है 11वीं पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य योजनाएं चलाई गई थी। कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में, और राजीव आवास योजना 2011 में, और लास्ट योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में चलाई गई थी। सभी योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षित विकास दर पूछी 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो 9% जबकि वास्तविक विकास दर 8% थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। पूछे किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 2012 से 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तीव्र समावेशी और सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए
पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक कार्यकाल देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना का 1956 से 1961 और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966। इसके बाद पहला योजना अवकाश आ गया था 1966 से 1969 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1969 से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1974 से 1978। फिर इसके बाद दूसरा योजना अवकाश आ गया था 1978 से 1980। इसके बाद नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1980 से 1985। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1985 से 1990। इसके बाद तीसरा योजना अवकाश आ गया था, तीसरा योजना का 1990 से 1992 में। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना पूछे कब का थे तो 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना पूछे कार्यकाल तो 1997 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य 2002 से 2007 और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे 2007 से 2012 और लास्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे 2012 से 2017। और योजना अवकाश 3 बार आया था। पहला योजना अवकाश था 1966 से 1969, दूसरा योजना अवकाश था 1978 से 1990 और तीसरा योजना अवकाश था 1990 से 1992 में। यानी पहला 3 साल तक था योजना अवकाश, दूसरा 2 साल और तीसरा भी 2 साल। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।